सो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। यार जितने भी कैंडिडेट कॉमेट के को इस बार फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल अभी अभी शेड्यूल भी जो है वो कंसोर्टियम ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और बता दिया क्या कैसी डेट होने वाली है, कैसे क्या पार्टिसिपेट करनी है। वो सारी चीजें मैंने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको डाल दी है और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल क्या कैसी कट ऑफ गई थी, कौन कौन से कॉलेज की स्पेशलाइजेशन में, ताकि आपको पता चले कि इस बार की क्या मेरी रैंकिंग है और उस हिसाब से मुझे क्या क्या मैं फोकस कर सकता हूं, किस स्पेशलाइजेशन पे, किस कॉलेज पे, ताकि आपको फायदा हो। दूसरी चीज मैं बता दूं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंक्स दे दी गई हैं जिनमें मेंटोरशिप हो गया, प्रेडिक्टर मतलब आपकी रैंक में क्या आप मिल सकते हैं तो प्रेडिक्टर देख लीजिए, या फिर अलग अलग कोर्सेज भी हैं काउंसलिंग के, वो सारी जानकारी। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना है तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबको देखो, दोस्तों को शेयर कर दो। और फिलहाल अभी हम वीडियो में इधर डिस्कस करेंगे क्या आपके रैंकिंग पे क्या ऑप्शंस थे लास्ट ईयर, क्या क्या मिल गया था, क्या कट ऑफ्स गए थे इंस्टीट्यूशन में। तो चलो स्टार्ट कर लें भैया, और क्या ही है। चलो सबसे पहले देख लें, यहां पे स्टार्टिंग की अगर बात करें तो यहां आपको टेबल फॉर्मेट दिया और इस फॉर्मेट में आप देखें कि ये ऊपर बता दिया कि कौन सी रैंकिंग के हम यहां पे, अगर आपकी रैंकिंग कॉमेट के में 1000 के अंदर आई, 1000 रैंकिंग से नीचे आई, तो क्या ऑप्शंस रहे थे, बच्चों ने क्या पार्टिसिपेट किया था, क्या स्पेशलाइजेशन, कौन से कॉलेज को चुन लिया था। यानी आप समझ पा रहे हैं ना कि आरबी कॉलेज को बच्चे अगर चुन रहे हैं तो अच्छी इंस्टीट्यूशन ही है, तभी उसको ऐसी अंडर 1000 रैंकिंग पे चुना जा रहा है। सो चलिए आरबी कॉलेज की बात कर ले। आरबी कॉलेज में सीएसई लिया था और यार सीएसई ही सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बच्चे चाह रहे हैं वही, और ब्लैक बेंगलोर में है ही, सिलिकॉन वैली है ही, इतने ऑप्शंस है ही, तो सबसे पहले सीएसई। क्या थी कट ऑफ 355 पे, सीएसई फुल। बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, आरबी में ही आईएससी। आईएससी ब्रांच 500 पे क्लोज, 502 पे क्लोज हो गई थी। इसके बाद अपन देखें बीएमएस इंस्टीट्यूशन, तो बीएमएस का भी नाम अच्छा खासा है अगर हम बेंगलुरु की बात कर ले। सो भाई सीएसई ब्रांच 620 रैंकिंग पे क्लोज्ड। उसके बाद देखें तो फिर आरबी में ही एआईएमएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के लिए रैंक गई थी 622। खत्म। ऑप्शन फिर आगे बढ़ जाता है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट, ये भी ठीक ठाक नाम है बच्चों का। हाँ, कर्नाटका में सीएसई के लिए 860 पे यहां पे सीएसई मिल गई थी इन रैंकिंग पे। अब भैया ठीक है, 1000 रैंकिंग के बाद का 2000 रैंकिंग तक क्या कैसा ऑप्शंस था। सो 1000 से 2000 के बीच में बीएमएस में ही हमें आईएससी मिल गई थी। आईएससी के साथ साथ यहां पे अगर बात करें रैंकिंग तो 1141 ये रैंकिंग पे फिल हो गया था। फिर बात कर ले एमएस रमैया में सीएसई एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन पे 1199। वही एमएस रमैया में आईएससी मिली थी 1421। ये आप समझ रहे हैं ना, आपकी रैंकिंग डिपेंड करी कॉमेट की क्या थी। और फाइनली सीएसई में ही साइबर सिक्योरिटी वाली जो ब्रांच थी, स्पेशलाइजेशन थी एमएस रमैया में, वो मिल गई थी 1600 रैंकिंग में। तो ये आपकी रैंकिंग है 1000 से 2000 में। फिर आरबी कॉलेज में ईसीई भी मिल गई थी लगभग 1558 ये रैंकिंग पे। आरबी कॉलेज के बाद यहां पे बीएमएस में एआईएमएल स्पेशलाइजेशन पे 1585, एआईएमएल एमएस रमैया में ये मिल गई थी 1849 की रैंक। उसके बाद आए थे एमएस रमैया में एआईडीएस डेटा साइंस है, ये है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ठीक है। सो 1952 रैंकिंग तक आपको, यानी 2000वीं रैंकिंग के आसपास तक एमएस रमैया, बीएमएस, आरवी, तो ये ऑप्शंस आपके पास थे और अच्छी ब्रांचेस के। फिर बात करें 2000 से 4000 की रैंकिंग में, सो जेएसएस का नाम आपने सुना ही होगा, जन शिक्षण संस्थान, है ना। सो जेएसएस भी अच्छा खासा नाम है। सीएसई मिल गई थी वहां पे 2551 रैंक तक। उसके बाद अगर बात करें तो बीएमएस में अगेन ईसीई मिल गई थी 2800 रैंक तक। उसके अलावा डीएससी यानी दयानंद सागर कॉलेज, अच्छा नाम है भैया, बच्चों में शुमार नाम है क्योंकि फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़िया है। सीएससी के लिए 2817, एमएस रमैया ईसी 2936। फिर बीएमएस, ये बीएमएस ही है, उसका आईटी एंड मैनेजमेंट मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट दूसरा कैंपस है, उसमें सीएसई मिल गई थी 3394 रैंकिंग तक। फिर जेएसएस में आगे बात कर लें यहां पे तो आईएससी 3551। उसके अलावा ट्रिपल ई, ये आरवी इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सो आरवी राष्ट्रीय विद्यालय, जी हाँ, ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये थी 3605 रैंकिंग पे। वही आरबी में ही ईटी ईएनटी यानी टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इसमें आया था 3665वीं रैंकिंग पे, यहां पे आरबी में आपको ये ब्रांच मिल गई थी। फिर बात करें दयानंद सागर की, सो आईएससी ब्रांच मिल गई थी 3723वीं रैंकिंग।
उसके बाद बात करें सीएसई बीआईटी में, बीआईटी वो अलग नहीं है, बीआईटी है बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सो बीआईटी में 3971वीं रैंकिंग तक सीएसई मिल गई थी। तो अगर आप 4000 रैंकिंग तक हैं कॉमेट के में तो बढ़िया है, आपको ये इंस्टीट्यूशन में अच्छी अच्छी ब्रांचेस मिल सकती है। फिर 4000 से 6000 रैंकिंग है तो जेएसएस में आपको सीएस में बिजनेस सिस्टम स्पेशलाइजेशन के साथ 4075वीं रैंकिंग पे मिल गई थी। दयानंद सागर में आगे एआईएमएल, ये भी 4000 से ऊपर ही गई थी 4300 पे। फिर भैया सीएसई 4309 पे गई थी एनआईई में। एनआईई क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी बेंगलुरु में स्टैब्लिश्ड है। 4309वीं रैंकिंग पे आपको यहाँ पे सीएसई उससे मिल गई थी। दयानंद सागर में ही सीएस डिजाइन के साथ, हाँ 4578 एआईएमएल बीएमएस इंस्टीट्यूशन में, दूसरा वाला जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वाला है वही। तो एआईएमएल 4875वीं रैंकिंग पे। उसके बाद आरबी कॉलेज की ही बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये 5261वीं रैंकिंग पे मिल गया था। आगे देख लें भैया एनआईटी, एनआईटी नहीं एनआईई है, एनआईई आईएसई 5451। फिर एमएस रमैया ट्रिपल ई 5485, एमएस रमैया ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है 5646। बीएमएस इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट वाला आईएससी 5679 है ना, 5679। इसके बाद बेंगलोर इंस्टीट्यूट बीआईटी है भैया, आईएससी ब्रांच 5749वीं रैंकिंग तक मिल गया था। इसके बाद 6 से 8000 की रैंकिंग वाले देख लें भैया, एमएस रमैया नाम तो सुना ही होगा आपने, हाँ भैया, तो विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट है एसएमबीआईटी, जिसमें सीएसई मिल गई थी 6065 में, 165 में। फिर बीएमएस में ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये 6432। फिर सीएसई ये था एसआईटी, इसका जो है तुमकुर कैंपस है, ये सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसआईटी बोलते हैं, अच्छा खासा नाम है। सीएसई 6524 पे। जेएसएस तो आपको पता ही है, ईसीई के लिए 6528 पे मिल गई थी। उसके बाद हाँ एसएमबीआईटी, फिर वही विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईएससी ब्रांच 6887। इसके बाद नित्य मीनाक्षी, अच्छा खासा नाम। देखो मैक्सिमम जितने इंस्टीट्यूशन में बता रहा हूं उन सब पे मैंने बहुत अच्छे से रिव्यू बनाया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक एक इंस्टीट्यूशन पे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना। नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट की बात करें, एनएमआईटी के नाम से फेमस है। सीएसई वहां मिल जाएगा 7045वीं रैंकिंग तक। उसके अलावा एसआईटी तुमकर में आईएससी 7248, एमएस रमैया में ईएनआईई, ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, 7291 तक मिल गया था ये इंस्टीट्यूशन। फिर नित्य मीनाक्षी में ही आईएससी की बात करें 8 से 10,000 में आ गए हम 8318 पे। वहीं डीएस में दयानंद सागर में ईसी मिल गई थी 8438 तक। एरोस्पेस इंजीनियरिंग आरबी में बात की है, बहुत बाद में ही लेते हैं बच्चे, 8553, ठीक है। सो अगर इतनी रैंकिंग है, आरबी कॉलेज अगर चाहिए है ब्रांच कोई भी चलेगी तो आप एरोस्पेस ले सकते हैं, क्योंकि फीस थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। फिर एनआई ईसी में 8577। फिर भैया ये आपका बीएमएस है, बीएमएस में ईएनआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 8731। इसके बाद आगे आ जाओ भैया 8 से 10 में ही आरएनएस सीएसई 8787। फिर इसके बाद एनएमआईटी एआईएमएल बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन 8928। मैकेनिकल मिल रही थी आरबी में, बाद में ली बच्चों ने 9000 पे मिल गई थी, ठीक है। एनएमआईटी में एआईडीएस डेटा साइंस है, ठीक है 9403। सीएसई आरबीआईटी, आरबी का ये दूसरा इंस्टीट्यूशन है हाँ मैनेजमेंट वाला, सीएसई 9563। फिर सीएमआर इंस्टीट्यूशन में सीएसई 9957, यानी 10,000 की रैंकिंग तक आपके पास ये ऑप्शंस रह सकते हैं। सीएसई भी चाहिए तो 10,000 तक सीएसई आपको दूसरे इंस्टीट्यूशन में मिल सकती है। 10 से 13,000 की बात कर ले आगे तो आरएनएस में सीएसई डेटा साइंस के साथ 10,256 पे। वहीं बीएनएम इंस्टीट्यूट में सीएसई 10,526 पे। केएलई इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा नाम है उनका, भी बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक है नाम है, सीएसई 11,000 पे मिल गई थी। बीएमएस में ही आगे ईसीई की अगर बात कर ले तो 11,300। आरबीआईटीएम में आईएससी ब्रांच ये आपकी हो गई 11,522 में। इसके आगे चलेंगे भैया, बीआईटी में ईसी 11,632, आरएनएस में आईएससी 11,786। फिर सीएसई अगर चाहिए है तो केएलई इंस्टीट्यूट में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन के साथ 12,069। फिर आगे बीएनएमआईटी तो भैया आईएससी 12,199 ब्रांच पे। एमएसआर रमैया इंस्टीट्यूट केमिकल इंजीनियरिंग 12,387। ये रैंकिंग्स चल रही हैं आपकी, यहां तक आपको मिला है। रमैया का अप्लाइड साइंसेज कैंपस है, उसमें सीएसई ब्रांच मिल गई थी 13,352 में। फिर भैया आगे बात करें सीएमआर में आईएससी 13,506, एसएमबीआईटी ईसी 13,537,
और JSS अकेडमी CSE 13,760। सो ये ऑप्शंस आपके पास फिर 13 से 15 की हम बात कर रहे हैं उसमें है, ठीक है। SIT में ही ECE आप ले सकते हैं 14,347 पे। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट CSE 14,876। फिर गीतम यूनिवर्सिटी, इस पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से, CSE 14,957 पे ले लो। रमैया में मैकेनिकल मिल रही है भैया 14,772 में। उसके बाद BMS में एरोस्पेस, और बाद में पहुंचे हमने RB का एरोस्पेस तो पहले ही खत्म हो गया था, ये BMS का एरोस्पेस है जो खत्म होके 14,999 15,000 पे मिल जाएगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग का। अब 15 से 20,000 की बात करें तो BMS इंस्टीट्यूशन अगर आपको चाहिए मैकेनिकल ले सकते हैं, वहां पे 15,184 तक मिल जाएगा। उसके बाद रमैया अप्लाइड साइंस में AIML मिल जाएगा 15,272, वहीं रमैया में ISE 15,352, फिर CMR में AIML। ये अभी भैया क्या है, ये कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन हैं जिनको आप ले सकते हो, है ना। सो AIML CMR में कितने मिल जाएंगे 15,558। RNS में AIML 16,68। फिर SMVIT में ही मैकेनिकल मिल जाएगी यहां पे आपको 16,560 तक। RV कॉलेज अगर आपको चाहिए ही है तो बायोटेक्नोलॉजी 16,000 तक में जा रही है, 16,000वीं रैंक पे भी बायोटेक्नोलॉजी, अगर कॉलेज के नाम से अगर जाना चाह रहा हो तो, ठीक है। BNMIT में जाएंगे AIML 17,48। KLE में ECE मिल जाएगी भैया 17,424 तक। CMR इंस्टीट्यूशन में आप जाओगे AIDS डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, 16,757 रैंक पे मिल गया था पिछली बार तक। तो JSS अकेडमी में ISE आप ले लो 16,952। आचार्य कॉलेज है, उसकी बात करें CSE थोड़ा सा बाद में नाम आया, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा मशहूर है नहीं, लेकिन बच्चों में कुछ कुछ में तो नाम मशहूर है आचार्य इंस्टीट्यूट की। तो CSE 17,000वीं रैंक पे आपको मिल गया था 17,091 तक। JSS में बायोटेक्नोलॉजी, JSS अपन कहाँ स्टार्ट किया था बिल्कुल शुरुआत में, सो JSS में बायोटेक्नोलॉजी जरूर आपको 17,000वीं रैंक पे 411 पे मिल गई थी, तो उतने में आप देख सकते हो एक बार। यहाँ आगे 15 से 20,000 में ही आगे बात करें JS अकेडमी में ही AIML 18,550। मैकेनिकल SIT में ले लो, SIT का भी ठीक है नाम, मैकेनिकल 18,329वीं रैंकिंग पर आ गई थी लास्ट ईयर। फिर भैया NMIT का नाम भी ठीक है, ECE 18,791 रैंक था। डॉक्टर अंबेडकर ISC ये तो अब भी स्टार्ट ही हुआ है ना 18,554। SDM कॉलेज CSE अभी स्टार्ट हो रहा है, SDM है ना, सो CSE लेना है तो उसमें 18,000 रैंक तक आप ले सकते हो SDM में। उसके बाद RVITM ECE 19,009। आगे आ जाओ भैया 20 से 25,000 की बात कर लें। सो हम रैंकिंग वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी रैंक क्या है, और जिस रैंक पे हैं उसके आसपास आपको लास्ट ईयर क्या मिल गया था उसी के आसपास इस साल भी हो सकता है कि आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। KLS का ये गोगते कैंपस है, CSE इसमें देख लो भैया आप 20,800 रैंकिंग पे मिल गया था। फिर बात करें SDM कॉलेज, अभी हमने डिस्कस किया था CSE के बाद ISE, तो ये 21,390 भी रैंकिंग पे मिल गया था लास्ट ईयर। उसके बाद कैम्ब्रिज वो वाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो इसमें खो मत जाना। CSE के लिए 21,393 भी रैंक पे लास्ट ईयर मिल गया था CSE। SJB इंस्टीट्यूट CSE 21,417। ग्लोबल एकेडमी नाम तो बहुत सुना होगा, ये बहुत प्रचार प्रसार करते हैं अपना। CSE 21,604वीं रैंक पे मिल गया था, तो इतनी रैंकिंग पे भी CS मिल जाएगा आपको, बेफिक्र रहिए। आचार्य में हमने CSE पहले ही बात कर ली थी। ISE के लिए बात करें तो 21,684 इस रैंकिंग तक मिल गया था बच्चों को ISE। फिर बात करें RB में ही, RB में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ये ब्रांच है। अब आपका नहीं हमें तो RB ही चाहिए और तो हम दूसरा लेंगे नहीं, तो रैंकिंग आपकी अगर 20,000 के ऊपर भी है तो लास्ट ईयर ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में आप इंजीनियरिंग कर सकते थे, तो इस बार भी उसी के अराउंड मिल जाएगा अगर 20,000 रैंकिंग पे RB आप चाह रहे हैं तो, ठीक है। KLE की बात कर ले, वहां भी बायोटेक मिल जाएगा आपको 22,000 भी रैंकिंग पर। RNS में ECE तक मिल जाएगा 22,000 रैंकिंग पर। BMS का CS जो CS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, अलग से इन्होंने इंस्टीट्यूशन मतलब बनाया, तो ECE उसमें भी दूसरे कैंपस में 23,000 भी रैंक तक आपको मिल जा रहा था ECE। फिर बात कर ले हम भैया विद्यावर्धका, ये भैया आपका CSE दिला देगा 21,559 भी रैंकिंग पे। रमैया में अप्लाइड साइंसेज जो इनका कैंपस है, मैकेनिकल 23,000 भी रैंक तक। हाँ, सह्याद्री इंस्टीट्यूट, सह्याद्री में AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये मिल जा रहा है 23,000 भी रैंकिंग तक। सो रैंकिंग आपकी क्या है कैसी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। PES पे भी हमने डिस्कस किया था, शायद वीडियो बनी भी है। सो PES में जाके CSE ले लो 23,000 भी रैंकिंग पे।
BMS बायोटेक, BMS ठीक नाम है, बायोटेक पे पहुंचे हैं अभी ये 23,584 रैंकिंग पे मिल गया था पिछली बार। और MS रमैया पे भी बायोटेक 23,448। तो भैया रमैया, BMS ये सब टक्कर के ही हैं, एक सेम कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर इंजीनियरिंग के लिए देखना चाह रहे हैं, बेंगलोर में ही आप जाना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं। SMBIT में बायोटेक मिल गई थी 25,124 भी रैंकिंग, मतलब BMSIT, हाँ इसमें मैकेनिकल 25,000 भी रैंकिंग तक, आचार्य में AIML देख लो 26,000 भी रैंकिंग तक। SIT पे हम बात कर ही रहे थे, तो SIT में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये आ जाएगा 27,000 भी रैंकिंग पे। संबरम में CSE अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो 27,000 भी रैंकिंग पे आपको संबरम में CSE मिल जाएगा। इसके बाद रमैया में अभी बची है बायोटेक्नोलॉजी 23,448 पे हमने डिस्कस कर ही लिया था। MS इंजीनियरिंग यहाँ से CSE आप ले सकते हैं, 27,200 भी रैंकिंग पे लग गया था लास्ट बार। SDM में हमने CSE देख ही लिया था, AML देख लिया था, ECE देख लो, तो यहाँ पे 27,271 भी रैंकिंग पर। DS दयानंद सागर, हाँ तो DS में ऑटोमोबाइल पे आए हैं अभी। DS हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, शुरुआती रैंकिंग पे अभी बच्चे प्रेफर करते हैं CS वगैरह। सो DS में ऑटोमोबाइल ले लो 27,000 भी रैंकिंग पे, 27,808 भी रैंकिंग तक पिछली बार ऑटोमोबाइल मिल गई थी इंजीनियरिंग। RB में अभी भी सिविल इंजीनियरिंग नहीं आया था, अब सिविल इंजीनियरिंग सबसे बाद में बच्चे ले रहे हैं 28,000 भी रैंकिंग पे। तो आप चाह रहे हो कि RB से ही करना है तो 28,000 भी रैंकिंग पे भी ऑप्शन आपको सिविल का मिल सकता है, बस देखना पड़ेगा कोटा सब कोटा कैटेगरी, है ना। हाँ वो सारी चीजें मैंने बताई हुई है, कैसे क्या करना है नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो सब आप मेंटोरशिप ले लो, काउंसलिंग प्रोग्राम ले लो, या फिर आप प्रेडिक्टर चेक कर सकते हो, सारी चीजें आपको बताई दी है मैंने। चलिए कैम्ब्रिज में ही आगे देख लें, AIML की बात करें तो 28,000 भी रैंकिंग पे मिल जाएगा। SJB ISE रैंक 28,300 पे। KLE में ट्रिपल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 29,300 भी रैंकिंग पे मिल गया था लास्ट ईयर। अब 30,000 से 35,000 की रैंकिंग पे पहुंचे तो भैया विवेकानंद इंस्टीट्यूट में जाओ, CSE ब्रांच मिल जाएगी 30,000 भी रैंकिंग पे। हाँ बसवेश्वरा इंस्टीट्यूट CSE मिल जाएगी वहां पे 30,000 भी रैंकिंग पे। फिर बेंगलोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग BC, ठीक है, CSE ब्रांच भैया 30,175 भी रैंकिंग तक आपको यहाँ भी मिल जाएगी। BNMIT तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, तो BNMIT में ECE मिल जाएगी 30,800 भी रैंक पे, आपके पास ये ऑप्शन हो जाने वाला। उसके बाद SIT की बात करें तो SIT भी नाम अच्छा है। SIT की क्या पर आज बायोटेक बच गई है, तो बायोटेक आपको 31,000 भी रैंकिंग पे मिल सकती है वहां पे, अगर आप हाँ चाह रहे हैं SIT को लेना तो भी। DSC मतलब दयानंद सागर की बात कर लें, एरोनॉटिकल, बाकी सबकी एरोनॉटिकल खत्म हो चुकी है क्योंकि नाम ज्यादा अच्छे। इनकी एरोनॉटिकल में आप जाओगे तो 31,740 भी रैंकिंग तक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे हाँ DS में मिल गई थी। फिर DS में ट्रिपल की बात कर ले तो भैया 31,800 भी रैंक पे। सह्याद्री में CSE डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन के साथ 31,900। बेंगलोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वाला ना BIT नहीं है, ये BCE है ना, बेंगलोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नाम से कंफ्यूज मत होना, नहीं तो तुम बेंगलोर इंस्टीट्यूट समझ के ले लो एडमिशन। CSE मिल जाएगा 30,000 भी रैंक का, ठीक है। BNMIT की बात करें ECE 30,800। SIT में आगे बायोटेक की कुछ सीट्स 31,000 पे भी गई थी, और DS में एरोनॉटिकल कुछ 31,740 में गई हुई थी। KLE में जाएं तो बायोटेक इंजीनियरिंग 32,224 भी रैंक। CMR ECE आ जाओ 32,000 भी रैंक। कैम्ब्रिज ISE 32,382 भी रैंकिंग पे थी। अलायंस इंस्टीट्यूट, इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना जाके, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो अलायंस में CSE अभी ये स्टार्ट हो रहा है 32,000 भी रैंकिंग पे, ठीक है। फिर सांबरम में बात करें, EC इंजीनियरिंग की बात करें 32,582 भी रैंक पे यहाँ पे आपको मिल गया था। फिर DS में अभी DS बचा है दयानंद सागर में, ENTC है ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन की बात है, 32,874 भी रैंकिंग पे पिछली बार मिल गया था। फिर भैया बापूजी इंस्टीट्यूट CSE ब्रांच, ये अभी स्टार्ट ही हो रहा है, याद रखना 32,000 भी रैंकिंग पे, तो इनका शुरुआत हो रहा है, जब तक अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट निकल गए 32,000 भी रैंकिंग में, ठीक है। उसके बाद CMR में ट्रिपल बची है, ट्रिपल आ जाएगी 32,900। उसके अलावा KLE में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, ठीक है, हाँ ये आ जाएगा आपका 33,910 भी रैंकिंग पे। और BIT यानी कि बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ CSE आ जाएगा 34,929। तो भैया देख लेना कैसे क्या आपको लेना है। BIT में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन 35,000 भी रैंकिंग पे, 35 से 40 39,000 की रैंकिंग देख लें। तो BNMIT में ट्रिपल 35,000 भी रैंकिंग पे। RB इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे 36,000 भी रैंकिंग पे। ATMA है ना, ATMA इंस्टीट्यूट है, उसमें CSE ब्रांच मिलेगी 37,000 भी रैंकिंग पे। MS रमैया में केमिकल बच गई है, अभी केमिकल की कुछ सीटें 37,000 भी रैंक पे भी गई थी। और BMSIT में ट्रिपल
37,600 भी रैंक। JSS में मैकेनिकल की बात करें 37,600 और डॉक्टर अंबेडकर में ECE 37,700 रैंकिंग पे। आगे NMIT की बात कर ले तो एरोनॉटिकल बचा है अभी, नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट है भैया, है ना। तो एरोनॉटिकल 37,000 भी रैंकिंग तक पहुंच गया था, यहाँ बच्चों को मिल गई थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। JS अकेडमी में ECE, हमने CSE की बात पहले ही कर ली है, ECE मिल गई थी 37,800 भी रैंक पे। MS रमैया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर आप लेना चाहें तो 38,000 भी रैंकिंग पे रमैया में मिल गई थी। उसके बाद रमैया अप्लाइड साइंसेज वाला जो इनका कैंपस है उसमें EC देख लो भैया 38,000 भी रैंकिंग पे। NIE हमने बात करी ली थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। सो ट्रिपल ब्रांच इधर 38,000 भी रैंक पे मिल गई थी। ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूशन है भैया CSE के लिए 38,000 भी रैंकिंग पे आप स्टार्ट कर सकते हैं वहां से लेना। गोपालन इंस्टीट्यूट है जो कि CSE के लिए 38,374 भी रैंकिंग पे मिल गया था। जैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ भैया जैन रिसर्च इंस्टीट्यूशन ग्लोबल के साथ ही है, उनका पूरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। CSE मिल गई थी 38,899 पे। KLE में मैकेनिकल 41,000, अब भैया आगे आ गया अपन 41,000 से 45,000 वाली रैंकिंग में, है ना। तो KLE में मैकेनिकल 41,000 भी रैंक पे। NMIT में मैकेनिकल 42 बल्कि 43,000 की रैंकिंग पे मिल गया था। DS में बायोटेक्नोलॉजी देख ले 40,500। DS में ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ये 41,500। DS में मैकेनिकल देखें तो 41,200। फिर भैया SIT में अभी ट्रिपल बची है, ट्रिपल गई थी 40,000 भी रैंक पे। SIT में ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मतलब ENIN इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, हाँ वही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला था इंजीनियरिंग, 42,952 भी रैंकिंग पे मिल गया था SIT में। इसके अलावा SMVIT की बात करें, ट्रिपल मिल गई थी 41,000 भी रैंकिंग पे। SMVIT में ENTC यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात कर ले 42,627 भी रैंकिंग पे। PS इंस्टीट्यूशन पे मैंने बात करी हुई, वीडियो बनी हुई है तो जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें किया है। तो CSE 40,300 भी रैंकिंग पे बच्चों को मिल गया था यहाँ पे। आचार्य इंस्टीट्यूट EC, अभी तक हमने CS AIML वगैरह पे बात कर ली थी, IST पे कर ली थी, अब EC मिल गया था 42,000 भी रैंकिंग पे। इसके अलावा डॉन बॉस्को अच्छा खासा नाम है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन का बहुत सारे बच्चे प्रेफर भी करते हैं, हाँ लेकिन बहुत अच्छी रैंकिंग है नहीं, है ना। सो इसीलिए आप देखें AIML ब्रांच जो है डॉन बॉस्को में 43,200 भी रैंक पे भी मिल गया था AIML। उसके अलावा CSE देखें तो 42,000 भी रैंकिंग पे था। SDM कॉलेज में ट्रिपल आ गई थी 41,600 भी रैंकिंग पे। जैन कॉलेज में भैया CSE मिल जा रही है 41,000 भी रैंकिंग पे, और सह्याद्री में CSE मिल रही है 41,835 भी रैंकिंग पे। इसके अलावा कैम्ब्रिज में ECE पे आ जाओ भैया 39,000 में आ गए। GM इंस्टीट्यूशन CSE 39,000। NMIT यानी नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ट्रिपल देख लो 39,000 में। NIE मैकेनिकल की बात करो 39,000 में। BIT बैंगलोर इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 39,000 में। BMSIT की बात करें ET मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 40,000 भी रैंकिंग पे। JSS में ही देख लें सो भैया सिविल इंजीनियरिंग 44,000 भी रैंकिंग तक गया था, जबकि JSS तो सोच लो आपने CSES तो बहुत शुरुआत में ले रहे हैं बच्चे। BIT में मैकेनिकल भी आप देखें तो 40,646 भी रैंकिंग पे मिल जा रहा था। इसके बाद BIT में ट्रिपल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 43,000 भी रैंकिंग। केमिकल लेना चाह रहे हैं BMS इंस्टीट्यूट में तो भैया 43,000 भी रैंकिंग पे मिल जाएगा। BMS में ही मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें सो 42,000 भी रैंक तक आपको ये इंजीनियरिंग मिल जाएगी स्पेशलाइजेशन। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें इंस्टीट्यूशन का नाम ही चाहिए, है ना, नाम कॉलेज का अच्छा होना चाहिए, ब्रांच हम कोई भी देख लेंगे, कोई भी चल जाएगा, तो आप इनको चूज कर सकते हैं इन रैंकिंग पे भी। फिर MS रमैया में सिविल आप 42,000 रैंकिंग पे ले लो। MS रमैया में ही मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है भैया आपका 42,300 भी रैंकिंग पर। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास थे अवेलेबल, और ये मैंने बताया ये लास्ट ईयर के कट ऑफ्स गए थे कॉमेंट के कि इन रैंकिंग पे ये बच्चों ने प्रेफर कर लिया था या ये इंस्टीट्यूशन की स्पेशलाइजेशन इस रैंकिंग तक बच्चों को मिल गई थी। अब आपकी क्या रैंक इस बार कॉमेंट के में आई है, क्या कैसा करना है, कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे पूरा पार्टिसिपेशन करना है, इस सब के लिए नीचे आपको व्यवस्था दे दी गई है, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बता भी दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो भैया, मेंटोरशिप मिल जाएगी आपको, एक मेंटर हेल्प करेगा प्रॉपर ताकि आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल पाए। साथ ही साथ यहां पे आपको प्रेडिक्टर की लिंक भी दी है कि आपकी रैंक पे क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, और अलग अलग काउंसलिंग कोर्सेज की भी पूरी जानकारी आपको नीचे मिल जाने वाली है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share